आज का अंश भजन संहिता 2 अध्याय वचन 1 से टाइम है। हम एक साथ रीड गे। बींगती बींगती के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ थिंगे क्यों सोच रहे हैं। यबेवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बेधन तोड़ डातूकन और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में थिंगे करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र अपौनवत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यबेवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं बींगती बींगती के पीपलों को तेरी संपत्ति बेने के लिए और दूर दूर के नेशंसों को तेरी निज भूमि बेने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डातूगा। थूस लिए अब, हे किंगो बुद्धिमान बियो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उवर्षेश ग्रहण करो। डरते हुए यबेवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन बे। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो बींगो। वाय की क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य हैं वे जिनका भरोसा उस पर है। आमीन। आज हम जो मुकुट पहनना चाहता है उसे उसका भार सहना बेगा इस शीर्षक के साथ अपौनमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। सबसे पहले आइए एक वीडियो बिहोल्डें। हाँ, यह वीडियो 2 जून 1953 को महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह का है। इतिहास में पहली बार राज्याभिषेक का टेलीविजन पर प्रसारण किया गया था और कहा बींगता है कि पीपलों ने इस समारोह को बिहोल्डने के लिए बड़ी संख्या में टेलीविजन खरीदे थे। उस समय उनकी उम्र 27 वर्ष थी और सन 2022 में 96 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्हें ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शासिका के रूप में बींगता है। राज्याभिषेक की बात आती है तो एक सेडवत यूसेशा याद आती है। यह शेक्सपियर के नाटक हेनरी चतुर्थ से ली गई है। जिस सिर पर मुकुट बेता है वह चैन से नहीं सोता। टुक्किन ये सेडवत यूसारे बीच एक और काव्यात्मक रूप में प्रवल्कित हो गई है और वही आज के उवर्षेश का शीर्षक है। जो मुकुट पहनना चाहता है उसे उसका भार सहना बेगा। हम अक्सर थिंकते हैं कि यह दूसरी सेडवत शेक्सपियर की है। टुक्किन रियलिटी में शेक्सपियर का मूल कथन था, जिस सिर पर मुकुट बेता है वह चैन से नहीं सोता। टुक्किन इन दोनों वाक्यों का मूल भाव एक ही है। राजा बिना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। लोग थिंकते हैं कि हर कोई राजा बिना चाहता है और राजा बिने पर सबसे बड़ी शक्ति मिलती है, दस लिए यह केवल अच्छा ही बेगा। टुक्किन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुकुट से मिलने वाली महिमा तो है ही, टुक्किन उसका एक दूसरा अंधकारमय पक्ष भी है। वह है उस मुकुट के भार को सहना और उस पर विजय पाना, और यह भार उस महिमा जितना ही बड़ा बेता है। आज का वचन ठीक उसी तरह के राज्याभिषेक की सडनी है। अपौनमेश्वर ने अपने पवित्र अपौनवत सिय्योन पर अपने राजा को स्थापित किया है। आइए हम सब मिलकर भजन संहिता अध्याय 2 वचन 6 रीड वाक्य साथ में पढ़ते हैं। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र अपौनवत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। आमीन। वचन 6 कहता है कि अपौनमेश्वर ने अपने राजा को स्थापित किया है। अपौनमेश्वर ही किंगों को स्थापित करते हैं। यूं यह याद रखना चाहिए कि कोई भी राजा अपौनमेश्वर द्वारा ही स्थापित किया बींगता है। लोग अक्सर केवल स्थापित राजा को ही बिहोलते हैं और वह राजा भी यह थिंकने लगता है कि वह अपनी सामर्थ्य से राजा बेया है। टुक्किन ऐसा नहीं है। राजा को अपौनमेश्वर ने स्थापित किया है। दस लिए राजा को उस अपौनमेश्वर को याद रखना चाहिए जिसने उसे राजा ब्याया है, वाय कि वह अपौनमेश्वर ही सच्चा राजा है। समस्या यूसेशा यहीं से उत्पन्न बेती है, जब राजा उस अपौनमेश्वर को भूल बींगता है जिसने उसे स्थापित किया है, और यह थिंकने लगता है कि वह अपनी सामर्थ्य से राजा बेया है। इस तरह उत्पन्न हुई समस्या आज के वचन के पद 2 और 3 में शोई देती है। आइए हम सब मिलकर वचन 2 और 3 रीड। यबेवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं,
आओ हम उनके बेधन तोड़ डातुकम और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। आमीन। संसार के राजा घमंडी हो गए हैं, थस लिए वे खुद को राजा ब्याने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वे अपना स्वयं का राज्याभिषेक कर रहे हैं। उनका राज्याभिषेक कैसे बेता है? पहले यबेवा और उसके अभिषिक्त का विरोध करके, और फिर उन बंधनों को तोड़कर जिनसे वे बंधे हुए महसूस करते हैं। यही संसार के किंगों का राज्याभिषेक है। वे बिंग नबूझकर सच्चे राजा को मिटाकर और उसका विरोध करके स्वयं को राजा के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अपॉनमेश्वर ने यह बिहोल्डा। उपॉनमेश्वर संसार के किंगों को अपने लिए राज्याभिषेक करते हुए कैसे देख रहे हैं? आइए हम सब मिलकर वचन 4 रीड। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। आमीन। जब किंगों ने उस अपॉनमेश्वर को नकार दिया जिसने उन्हें स्थापित किया था और खुद को राजा ब्याने के लिए उठे, तो अपॉनमेश्वर ने वंडरजनक रूप से केवल हंस दिया। टुक्किन यह खुशी की हंसी बिल्कुल नहीं है। बाइबल आगे टेलिंगती है कि उसने उनका उपहास किया। यह उस तरह की हंसी है जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति बहुत क्रोधित बने से ठीक पहले तिरस्कार में हंसता है। लिविंग वन में कभी कभी ऐसी हंसी हंसने के क्षण आते हैं। चूंकि मैंने विदेश में धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था, मैं कोरिया में अपनी सेवा 40 साल की उम्र के बाद ही शुरू कर कोड। उस दौरान एक दिलचस्प बात यह थी कि मुझे ट्वहरी लैंड का निभानी पड़ती थी। एक तरफ मैं खुद एक छात्र था और दूसरी तरफ मुझे एक प्रोफेसर के तौर पर अपनीक्षाएं बयानी और उनकी निगरानी भी करनी पड़ती थी। जब मैं एक प्रचारक था तो अच्छे लोग, चाहे मैं प्रचारक बेऊं या प्रोफेसर, मेरा सम्मान करते थे और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करते थे। टुक्किन लिविंग वन में यूसेशा कुछ ऐसे लोग बेते हैं जो असभ्य बेते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों का अपमान करना पसंद करते हैं, जो मजबूत पीपलों के सामने कमजोर और कमजोर पीपलों के सामने मजबूत बेते हैं। जब मैं कहता था कि मैं एक प्रचारक हूं, तो कुछ लोग मेरा अपमान करते और मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते। टुक्किन जैसे ही उन्हें पता वॉकता कि मेरे पास डॉक्टरेट की उपाधि है और मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, उनका रवैया तुरंत बदल बींगता था। मैंने ऐसे कई पीपलों को बिहोल्डा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैंने अपने मन में क्या थिंका विल बी। रियलिटी में ऐसे लोग धर्मशास्त्र के प्रोफेसरों में भी थे। उनमें से अधिकांश ऐसे नहीं हैं। टुक्किन कुछ लोग बहुत ही असभ्य बेते हैं। एक दिन एक सहायक के माध्यम से मुझे उनके कार्यालय में आने के लिए कहा गया और उन बे ने मुझे कार्यालय के बाहर 30 मिनट तक इंतबेंगर करवाया। मैंने बीइंग ने का थिंका, टुक्किन फिर थिंका कि मुझे अपना शिष्टाचार नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही दूसरा व्यक्ति मेरे प्रति शिष्टाचार का पालन न करे, मुझे उसके प्रति अपने शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। यह मेरी यूसेशा की सोच रही है। इतनी देर इंतबेंगर करने के बाद मैं उनके कार्यालय में गया। टुक्किन जब मैं अंदर गया तो वह एक लंबी मेज के दूसरी तरफ बैठे थे और अपनी जगह से उठे भी नॉट। उस क्षण मुझे यकीन हो गया कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है। वह प्रोफेसर पीछे की ओर झुके हुए पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे थे और मुझसे मिले, और फिर कुछ थिंगें हुईं। जैसे जैसे थिंगचीत आगे बढ़ी, उन्हें पता वॉका कि मैंने सेडम पढ़ाई की है और मैं किस तरह का व्यक्ति हूं। फिर क्या हुआ बेगा? उस प्रोफेसर के बैठने का ढंग धीरे धीरे चेंजने लगा। वह कहने लगा कि वह भी उसी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता था जहां से मैं पढ़ा हूं, और वहां के किसी प्रोफेसर के साथ मिलकर शोध करना चाहता था। जब मैं अंदर गया तो वह खड़ा भी नहीं हुआ था। टुक्किन जब मैं बाहर निकल रहा था तो वह खड़ा हुआ और दरवाजे तक मुझे नमस्कार करके विदा किया। यह बिहोल्ड कर मैंने क्या किया, मैं बस मन ही मन हंस दिया और मैंने थिंका यह व्यक्ति रियलिटी में संगति के लायक नहीं है। आज के वचन में अपॉनमेश्वर ठीक वैसा ही कर रहे हैं। मेरे जैसा व्यक्ति बस हंसकर चुप हो बींगता है। टुक्किन, अगर आप इस तरह से अपॉनमेश्वर को हंसाते हैं तो बात बिल्कुल अलग स्तर की बेती है। मैं बस अपने मन में उस व्यक्ति से अवे बिया टुकता हूं। टुक्किन अपॉनमेश्वर उसे इतिहास से ही मिटा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर वचन 5 और 6 रीड वॉकिए साथ में पढ़ते हैं। तब वह उनसे क्रोध में थिंगे करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र अपॉनवत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। आमीन।
वह हंसी क्रोध में बदल बींगती है और वह क्रोध रोष बन गया। जैसा कि मैंने पहले ही अंडरस्टैंड आया है, वचन 6 में उनबे ने घोषणा की कि वे एक वास्तविक राज्याभिषेक करेंगे। मैं तुम पीपलों के उस नकली राज्याभिषेक को हटा दूंगा और एक असली राज्याभिषेक करूंगा। अपॉनमेश्वर ने घोषणा की है कि अनधिकृत लोग अपनी इच्छानुसार किंगों को स्थापित नहीं कर सकते, बल्कि केवल वही एक वास्तविक राज्याभिषेक करेगा जिसके पास सच्चा अधिकार है। टुक्किन संसार के किंगों की प्रतिक्रिया अलिविंग है। वचन 5 के दूसरे भाग में लिखा है कि वे घबरा बीएंगे। अपॉनमेश्वर ने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया है। उनबे ने बस इतना ही कहा, मैं अपने राजा को नियुक्त करूंगा। मैंने अपने राजा को नियुक्त किया है। उनबे ने युद्ध नहीं किया है और न ही दंड देना शुरू किया है। टुक्किन किंगों की प्रतिक्रिया कैसी है? राजा भयभीत हो बीएंगते हैं। जो लोग राजा थे और खुद को राजा बयाने की थिंगे कर रहे थे, वे बस एक शब्द सुनकर कांप रहे हैं। सच्चा राजा ऐसा ही बेता है। पहले तो वह बस हंसता है, फिर वह बस एक शब्द कह देता है। उस एक शब्द में महिमा महसूस बेती है और वह एक शब्द प्रतिद्वंद्वी को कांपने पर मजबूर कर देता है। सच्चे राजा की महिमा ऐसी ही बेती है। उस सच्चे राजा की महिमा आज के वचन में एक बार फिर प्रकट बेती है। आइए हम सब मिलकर वचन 10 रीड। थस लिए अब, हे किंगो, बुद्धिमान ब्यो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उवर शेष ग्रहण करो। आमीन। बुद्धिमान ब्यो, यह उवर शेष ग्रहण करो। यह एक बहुत ही औपचारिक और विनम्र अभिव्यक्ति है। टुक्किन रियलिटी में थस का अर्थ यह है, अरे मूर्खों, कुछ तो सीखो। अपॉनमेश्वर किंगों और न्यायाधीशों की, उन सत्ताधारियों की अज्ञानता और मूर्खता की ओर जो सब कुछ बींगने का दावा करते हैं, औपचारिक रूप से और विनम्रता से संकेत कर रहे हैं। किंगों और न्यायाधीशों को जो शक्ति और अधिकार के साथ शासन करते हैं, कुछ थिंगें अंडरस्टैंडनी चाहिए। उन्हें अज्ञानता और मूर्खता में नहीं रहना चाहिए, और वह यह है कि एक सच्चा राजा है। उन्हें अपनी इच्छानुसार राज्याभिषेक नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसा राज्याभिषेक करना चाहिए जिसमें वे अपॉनमेश्वर को अपने हृदय में बिठाएं। उन्हें अपॉनमेश्वर का विरोध करने की साजिश रचने के बबिंगे यह स्वीकार करने की बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि अपॉनमेश्वर ही राजा है। यह अपॉनमेश्वर का वचन है जो वह यूसें राज्याभिषेक के माध्यम से सिखा रहा है। प्रियजनों, इन किंगों की तरह हम भी अक्सर अपने लिविंग वन में अपनी इच्छानुसार राज्याभिषेक करते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि हम अपॉनमेश्वर के लोग हैं जो अपॉनमेश्वर की आराधना करते हैं। टुक्किन हम भी अपने लिविंग वन के कुछ क्षेत्रों में अपॉनमेश्वर को राजा का स्थान नहीं देते और खुद राजा बनने के लिए अपना ही राज्याभिषेक कर टूकते हैं। सबसे पहले हम बौद्धिक क्षेत्र में खुद राजा बनने की कोशिश करते हैं। हम बाइबल की सिडनियों पर विश्वास तो करते हैं। टुक्किन हम थिंकते हैं कि इस युग में लिविंग ने के लिए यूजें उस पुरानी बाइबल के बबिंगे तर्कसंगत बिना चाहिए। ऊजें इस बौद्धिक क्षेत्र में अपने नकली राज्याभिषेक को त्यागना विल बी। यूसे खुद को अपॉनमेश्वर के अधीन, बाइबल के अधीन रखना बेगा, और उस बौद्धिक क्षेत्र में भी यह घोषणा करनी बेगी कि अपॉनमेश्वर ही राजा है, और इस तरह एक सच्चा राज्याभिषेक करना विल बी। 10 के अलावा हम अपने कार्यस्थल पर थिंकते हैं कि यूजें नेतृत्व करना चाहिए, यूजें राजा बनना चाहिए। हम थिंकते हैं कि हम इस क्षेत्र में दशकों से हैं और यूजें उन दशकों के अनुभव का पालन करना चाहिए ताकि यूजें नुकसान न भी। हम थिंकते हैं कि जब ऐसी कोई घटना बेती है तो कर्मचारियों के साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, और जब कोई समस्या उत्पन्न बेती है तो यूसें उस अनुभव पर भरोसा करके समस्या का समाधान करना चाहिए। यह भी एक गलत राज्याभिषेक है जहां हम राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। यूजें अपने कार्यस्थल पर भी अपॉनमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यूसे प्रार्थना करनी चाहिए कि अपॉनमेश्वर का कानून, अपॉनमेश्वर का शासन आए, और यूजें उस कार्यस्थल पर अपॉनमेश्वर के कानून यानी विश्वास के कानून का अभ्यास करना चाहिए। यूजे अपने कार्यस्थल पर उस नकली राजा को भी वर्षिच्युत करना चाहिए जिसे यूएस ने किसी समय स्थापित कर दिया था, और यूएस सारे सच्चे राजा, यूएस सारे अपॉनमेश्वर को सिंहासन पर बैठाना चाहिए। अंत में यूएस सारे शौक और यू सारे आराम के समय के टाइम में क्या
क्या यह क्षेत्र थोड़ा और अनौपचारिक नहीं है? क्या उस अनौपचारिक क्षेत्र में किसी समय कोई और राजा स्थापित नहीं हो गया है? जब हम अपने शौक पूरे करते हैं या आराम करते हैं, तो उस समय हम जो बिहोल्डते, कहते और थिंकते हैं, वह बाइबल के दृष्टिकोण और अपॉनमेश्वर की इच्छा से कितना मेल खाता है? कृपया अपने लिविंग वन पर विचार करें कि सैड उस सारे शौक के समय, उस सारे आराम के समय में कोई गलत राजा तो स्थापित नहीं हो गया है। प्रियजनों, राज्याभिषेक केवल इतिहास की बड़ी घटनाएं नहीं हैं। लिविंग वन के हर पल में राजा को स्थापित करने का राज्याभिषेक हो रहा है। राज्याभिषेक केवल उन नेशंसों में नहीं बेता जहां अभी भी राजा हैं, जैसे कि इंग्लैंड। जहां भी लोग इकट्ठा बेते हैं, हर कोई अपने अपने राजा को स्थापित करने के लिए राज्याभिषेक करता है, और लोग ऐसे ही लिविंगते हैं। उस राज्याभिषेक में हम अपना मुकुट किसे दे रहे हैं? क्या हम उन चीजों को मुकुट पहना रहे हैं जिन्हें मुकुट नहीं पहनाना चाहिए? और क्या हम कभी कभी उस मुकुट को खुद पहनने की कोशिश कर रहे हैं? मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप एक ऐसा लिविंग वन जिए जिसमें आप अपॉनमेश्वर को राजा का स्थान दें और कहें, अपॉनमेश्वर, जो मेरे राजा भी हैं, कृपया शासन करें। जो व्यक्ति हर दिन अपॉनमेश्वर को राजा का स्थान देता है, जो एक उचित राज्याभिषेक करता है, वह इस तरह का लिविंग वन लिविंगता है। आइए हम सब मिलकर वचन 11 रीड। डरते हुए यबेवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन भी। आमीन। एक सच्चे राज्याभिषेक का माहौल ऐसा ही बेता है। वहां भय और आदर के साथ कांपना भी है, और साथ ही सच्चा आनंद और सुख भी भरपूर है। आमतौर पर जहां डर और कांपना बेता है, वहां आनंद बिना मुश्किल बेता है। थस के व्युपोनीत, जहां आनंद बेता है, वहां डर और कांपना एक साथ बिना मुश्किल बेता है। टुक्किन, जहां अपॉनमेश्वर राजा बेते हैं, जहां एक सच्चा राज्याभिषेक बेता है, वहां ऐसा बेता है। भय और कांपते हुए आदर के साथ गहरा आनंद भी मौजूद बेता है। ये अपॉन्स पर विरोधी भावनाएं और माहौल एक साथ मौजूद हो सकते हैं। वाई की अपॉनमेश्वर ऐसे ही हैं। यद्यपि वह ऐसे हैं जिन्हें पूरा ब्रह्मांड भी समा नहीं सकता, वह साथ ही ऐसे भी हैं जो हम में से हर एक के साथ वॉकते और साथ रहते हैं। वह अपॉनमेश्वर इस आराधना में युसारे साथ हैं। आराधना एक ऐसी जगह है जहां हम भय और आदर के साथ अपॉनमेश्वर के सामने आते हैं और अपॉनमेश्वर से मिलने वाले असीम आनंद और खुशी का स्वाद चखते हैं। हम हर आराधना के समय ऐसे अपॉनमेश्वर का अनुभव कर रहे हैं। साथ ही यह सारा दैनिक लिविंग वन भी ऐसा ही बिना चाहिए। चूंकि हम अपना सारा दैनिक लिविंग वन अपॉनमेश्वर के साथ बिताते हैं और लिविंग वन के हर स्थान पर अपॉनमेश्वर के साथ वॉकते हैं, यूं से हर दिन डर और कांपते हुए लिविंग ना चाहिए। टुक्किन उस डर और कांपते हुए लिविंग वन के भीतर एक अवर्णनीय खुशी और आनंद भी मौजूद है। प्रिय सेंट्सो, उसारा राजा कौन है? क्या अपॉनमेश्वर उसारा राजा है, या हम खुद अपने राजा हैं? मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी संत भी हैं जो हर दिन उसारे अपॉनमेश्वर को राजा के रूप में स्वीकार करके एक सच्चा राज्याभिषेक करते हैं। प्रियजनों, हम अपॉनमेश्वर को राजा अस्यूम कर अपने लिविंग वन में उसका राज्याभिषेक थसलिए कर सकते हैं। वाई की 2 साल पहले एक विशेष राज्याभिषेक हुआ था। वह रियलिटी में सच्चा राजा था। अपॉनमेश्वर ने उससे कहा, जैसा कि आज के वचन के 7 पद में लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और उनबे ने उसे राजा मेड। टुक्किन पीपलों ने उसे राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया, वाई कि वे खुद राजा बिना चाहते थे। थसलिए उनबे ने मनासुमेय ढंग से उस सच्चे राजा को मार डाला। उनबे ने सच्चे राजा को मार डाला, वाई कि वे राजा का पद खोना नहीं चाहते थे। इस तरह सच्चा राजा शक्तिहीन रूप से क्रूस पर लटका दिया गया। पीपलों ने उसे कांटों का मुकुट पहनाया और यहूदियों का राजा नामक एक पट्टी लगा गिवन। इस तरह उनबे ने एक उपहासपूर्ण राज्याभिषेक किया। टुक्किन उस राज्याभिषेक में उसारे प्रभु सच्चे राजा बन गए। वह शक्ति और अधिकार से दमन करके राजा नहीं बने। उनबे ने अपॉनमेश्वर के वचन का पूरी तरह से पालन करके अपॉनमेश्वर को राजा अस्यूम कर एक उचित राज्याभिषेक किया। जब उनबेन ने कहा, मेरी इच्छा नहीं बल्कि पिता की इच्छा पूरी हो, तो वह भीषण वध स्थल एक सच्चा राज्याभिषेक स्थल बन गया और उस क्रूस पर वह सच्चे राजा भी।
यद्यपि उनबेन ने कांटों का मुकुट पहना और उपहास की पट्टी लगाई, रियलिटी में वह सच्चे राजा थे। प्रिय सेंट्सो, आज हम विशेष रूप से धन्यवाद दिवस मना रहे हैं। ये एक ऐसा दिन है जब हम उस कृपा को याद करते हैं और विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जो उनबे ने पूरे वर्ष हम पर की है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी संत उस प्रभु को धन्यवाद देंगे जिसने क्रूस पर अपने शरीर को फाड़कर और अपना लहू बहाकर उस क्रूर राज्य अभिषेक को पूरा किया ताकि हम राजा की सेवा करते हुए खुशी से जी सकें। आइए हम यह संकल्प करें, हम अपने दैनिक राज्य अभिषेक में संसार के किंगों की तरह असफल नहीं बनेंगे, बल्कि अपॉनमेश्वर का भय अस्यूम कर उसकी सेवा करेंगे और कांपते हुए भी आनंदित विल बी। मैं प्रभु के नाम से आप सभी सेंट्सों को आशीर्वाद देता हूं कि आप केवल अपॉनमेश्वर को ही अपना राजा अस्यूमें और अपने लिविंग वन के हर हिस्से को केवल अपॉनमेश्वर के राज्याभिषेक से भर दें, ध से एक सच्चा राज्याभिषेक ब्याय। आइए हम दिए गए वचन पर विचार करते हुए एक साथ प्रार्थना करें। आइए हम विचार करें कि हम हर दिन अपने दैनिक राज्याभिषेक में किसे राजा बेया रहे हैं। आइए हम उन सभी चीजों को त्याग दें जिन्हें राजा नहीं बना चाहिए और खुद को भी त्याग दें जो राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं और प्रार्थना करें, हे अपॉनमेश्वर, केवल आप ही यू सारे लिविंग वन के राज्याभिषेक के राजा बनें। आइए हम इस गीत को गाते हुए प्रार्थना करें कि इस सप्ताह की शुरुआत में आप यू सारे लिविंग वन के राजा बनें। हाथ उठाकर स्तुति करता हूं। फिर से आने वाले राजा यबिवा की केवल प्रभु ही मुझ पर शासन करते हैं। हाथ उठाकर स्तुति करता हूं। फिर से आने वाले राजा यबिवा की केवल प्रभु ही मुझ पर शासन करते हैं। मैं केवल प्रभु की सेवा करूंगा। व्यर्थ के मन को त्याग कर, हे पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा को भर दे। प्रभु के सामने अपना लिविंग वन अर्पित करूंगा। मैं केवल प्रभु की सेवा करूंगा। व्यर्थ के मन को त्याग कर, हे पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा को भर दे। प्रभु के सामने अपना लिविंग वन अर्पित करूंगा। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें कि केवल अपॉनमेश्वर ही यूएसआरए लिविंग वन में राजा बेकर शासन करें। प्रिय प्रभु, धन्यवाद। हम स्वीकार करते हैं कि प्रभु जिनबे ने कांटों का मुकुट पहना और क्रूस पर लटकाए गए यू सारे राजा हैं। यू सारे लिविंग वन में राजा बेने की उस पापी इच्छा को त्याग कर यूसे ऐसा बेआइए कि हम केवल प्रभु की सेवा करें, केवल प्रभु का भय अस्यूमें, केवल प्रभु में आनंदित बें और इस तरह केवल प्रभु को ही राजा के रूप में सेवा करें। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। यू सारे प्रभु ही सच्चे राजा हैं।